नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, पिछले 20 दिन से चला महाराष्ट्र का औशाली अधिवेशन आज अंततः समाप्त हो गया। अगर हम आपको पिछले 20 कारोबारी दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा में कई ऐसे विधेयक पास हुए हैं जिसकी काफ़ी चर्चा है। अगर हम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई है और काफ़ी प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसमें मुंबई के सबसे अहम जो धारावी प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र के लिए या मुंबई के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है, इस पर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी को लेकर के जो विवाद था उसको लगभग सुलझा दिया गया है और 90% काम धारावी के रीडेवलपमेंट का जो एग्रीमेंट है वो पूरा हो चुका है। ऐसी चर्चा थी कि वहाँ के लोगों को जो है वहाँ से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाएगा। आज इस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वहाँ पर जो पात्र और अपात्र दोनों लोग हैं, दोनों लोगों को वहाँ पर बसाया जाएगा और वहाँ पर एक जो है अच्छी सी कॉरिडोर या डेवलपमेंट प्लान विकसित किया जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है, मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है कि जिस तरीके से लोकल ट्रेनों में जो लोग गेट पर खड़े होते हैं या गेट से ट्रेन चलते वक्त गिर करके उनकी मौत हो जाती है, उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि अब मुंबई की लाइफलाइन जो लोकल सेवा है इसको अब पूरी तरीके से एसी करने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि लोग काफी गिरते हैं। पिछले दिनों मुंब्रा में ऐसी घटना सामने आई है। उसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को और रेल मंत्री को पत्र लिखा था। रेल मंत्री ने इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए आज जो है हाउस में खुद जो है देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो खुद अपने मुख से इस चीज की घोषणा करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी लोकल सेवाएं हैं उपनगरीय, उनके सारे कोच एसी कोच में तब्दील कर दिए जाएंगे। अब रही बात डेवलपमेंट की, मुंबई की डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिसमें गहम चर्चा हुई कोस्टल रोड को लेकर के, जो अभी यहाँ से बांद्रा तक में है और बांद्रा का आगे वर्सोवा तक जोड़ा जाना है। उसके आगे वर्सोवा से दहीसर और उसके आगे विरार तक जोड़ने की प्लानिंग है। हालांकि ये प्लानिंग देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वर्ष 2030 तक का रोड मैप जो बनाया गया है वो काफ़ी तारीफ के काबिल है। जिस तरीके से पूरे सदन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो 2030 तक का जो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखा है, उससे आने वाले दिनों में मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। यानी कि जिस तरीके से कोस्टल रोड और मेट्रो सेवाएं, उसके बाद वाटर टैक्सी से लेकर के कोस्टल रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, स्लम फ्री जो है मुंबई की बात की जा रही, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से रोड मैप देवेंद्र फडणवीस ने रखा है, इससे एक नई मुंबई की कल्पना की जा सकती है। रही बात मुंबई की सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा को लेकर के देवेंद्र फडणवीस काफ़ी एग्रेसिव मूड में नजर आए। जिस तरीके से कल विधानसभा में दो गुटों के बीच मारामारी हुई, उसको लेकर के यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। उसकी समीक्षा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कड़े कदम उठाने की बात कही है। ऐसे दर्जनों जो चीज़ें हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का ये कौशलीय अधिवेशन था काफ़ी शानदार रहा। हालांकि इस पर विपक्ष को जिस भूमिका में सामने आना चाहिए था वो अपने पूरी तैयारी के साथ नहीं आई। इस पर चुटकी लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरीके से एक विपक्ष पार्टी को तैयारी करके अधिवेशन में आना चाहिए, कहीं न कहीं वो तैयारी ना करके सिर्फ हवाई बातें करके बिना किसी प्रूफ एलिगेशन लगाते हैं। ताज़ा मामला हनी ट्रैप का है। जिस तरीके से कल जो है नाना पटोले ने सदन में आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर जो है करीब 70 जो है अधिकारी और मंत्री मिला के 70 ऐसे लोग हैं जो हनी ट्रैप के शिकार हुए। आज जो है उस पर पूरी तरीके से सफाई और क्लीन चिट देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जो क्योंकि होम स्टे उनके पास है और होम स्टे के पास ऐसी कोई जो 70 की बात कर रहे हैं उसमें से एक भी आदमी ने हनी ट्रैप की शिकायत नहीं की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई भी सवाल उठाने से पहले उस पर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। कुल मिलाकर के ये कौशलीय अधिवेशन काफ़ी शानदार रहा है और काफ़ी महाराष्ट्र के प्रगति के लिए इसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और प्रस्ताव भी रखा गया है जो काफ़ी सर्वसम्मत से पास भी हुआ है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।